और खबर रांची से, जहां एसीबी की गिरफ्त में सिद्धार्थ सिंघानिया का बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ शराब मॉडल को लागू करने के मास्टरमाइंड थे आईएएस विनय चौबे। हर शराब कार्टन पर 300 से 600 रुपए की वसूली होती थी। 40 से 50 करोड़ की इस दौरान घूस दी गई थी। ये पूरा मामला सामने आया झारखंड शराब घोटाले में। ये बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एसीबी की गिरफ्त में सिद्धार्थ सिंघानिया ने ये बड़ा खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ शराब मॉडल को लागू करने के मास्टरमाइंड थे आईएएस विनय। हर शराब कार्टन पर 300 से 600 की वसूली होती थी। 40 से 50 करोड़ की यहां पर इस दौरान घूस दी गई थी। तो एक और जहां झारखंड शराब घोटाले में ये बड़ा खुलासा हुआ है, तो वहीं एसीबी की गिरफ्त में सिद्धार्थ सिंघानिया ने यह बड़ा खुलासा किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब मॉडल को लागू करने के मास्टरमाइंड थे आईएएस विनय। हर शराब कार्टन पर जहां 300 से 600 रुपए की वसूली होती थी, तो वहीं 40 से 50 करोड़ की घूस भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आई है कि ये घूस दी गई थी। एक बड़ी रकम 40 से 50 करोड़ रुपए जो कि घूस के तौर पर दिए गए थे। छत्तीसगढ़ का शराब मॉडल को लागू करने के मास्टरमाइंड थे आईएएस विनय। 40 से 50 करोड़ की रकम जो कि घूस के तौर पर दी गई थी, इसका भी खुलासा हुआ है। शराब घोटाले मामले में यह बड़ा खुलासा है। लगातार झारखंड में यह मामला तूल पकड़ा और कई गिरफ्तारियां भी हुई। एसीबी की गिरफ्त में आए सिद्धार्थ सिंघानिया ने यह बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हर शराब कार्टन पर 300 से 600 रुपए की वसूली होती थी। 50 से 60 करोड़ रुपए इस दौरान या इस पूरे मामले को लेकर के घूस भी दी गई थी। तो घूस से जुड़ा एक और जहां यह खुलासा हुआ, तो वहीं जानकारी यह भी कि शराब कार्टन पर 300 से 600 रुपए की वसूली भी होती थी। एक और जहां शराब घोटाले के मास्टरमाइंड थे आईएएस विनय चौबे। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, अगर देखिए शराब घोटाले के मामले की बात की जाए, जब सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी हुई थी तो माना जा रहा था कि बड़ा खुलासा हो सकता है। अब कहीं ना कहीं उसी बात पर मुहर लगते हुए दिखाई दे रही, जहां पर उनके द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। देखिए, बिल्कुल शराब घोटाले मामले में लगातार एसीबी खुलासे कर रही है। और आपने देखा कि जब से सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी हुई और सिद्धार्थ सिंघानिया जो कि किंग मेकर माने जाते थे, तो सिद्धार्थ सिंघानिया के खुलासे के बाद ऐसे कई चीजें सामने आ रही है। खासकर विनय चौबे की अगर हम बात करें तो पूर्व आईएएस अधिकारी विनय चौबे को लेकर सिद्धार्थ सिंघानिया ने खुलासा किया है कि विनय चौबे थे जो छत्तीसगढ़ का जो शराब मॉडल था वो झारखंड में लागू करने का वो मास्टरमाइंड है। यानी जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो शराब मॉडल थे, इस पे कहीं ना कहीं विनय चौबे के बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसी के वजह से झारखंड में भी छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाए गए। तो ये इस बात को भी लेकर सिद्धार्थ सिंघानिया ने खुलासा किया। इसके बाद आपने देखा कि हर कार्टन पर 300 से 600 रुपए एक फिक्स वसूली होती थी और ये 40 से 50 करोड़ का ये घूस देकर ये टेंडर लिया गया था। यानी प्रत्येक दुकान में जब शराब की बोतलें खाली होती है, निकाली जाती है, तो उसमें जो बचे हुए जो कार्टून होते हैं, तो उसकी भी एक अच्छी खासी बोली लगी थी झारखंड में। तो ये कह सकते हैं कि लगातार इस तरह के घोटाले हो रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं इसमें जो एक व्यक्ति का नाम आ रहा है अंकुर, उसमें अरुण त्रिपाठी है, अरुणपति त्रिपाठी इसमें शामिल है, जो कि जानबूझकर एक सलाहकार का वो नियुक्ति किया था और गलत तरीके से जानकारियां लोगों के बीच वो दिया करते थे। यानी झारखंड जो शराब घोटाले हुए हैं, अगर एसीबी और शक्ति से अगर कार्रवाई करती है, जांच करती है, तो इस जांच की आज कई लोगों के पास पहुंच सकती है। हालांकि देखिए, फिलहाल ये स्टेट लेवल की ये जांच एजेंसियां हैं। अगर एसीबी के अलावा अगर झारखंड में अगर ईडी हो या फिर सीबीआई हो, तो इस मामले को लेकर कई ऐसे खुलासा हो सकता है। और आपने देखा कि पहले भी एसीबी ने ये संकेत दिए हैं कि झारखंड में 38 नहीं बल्कि 200 करोड़ से भी ज्यादा का शराब घोटाले हुए हैं। बिल्कुल। और ऐसे में अब देखिए, जहां सिद्धार्थ सिंघानिया की गिरफ्तारी, अब ऐसे में देखना होगा कि अब जो और नाम सामने आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। फिलहाल बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, जहां एक और शराब घोटाले को लेकर के मास्टरमाइंड आईएएस विनय चौबे, जो कि बताया जा रहा है कि इनकी भी इसमें अहम भूमिका थी, तो वहीं 300 से 600 रुपए की हर शराब कार्टन पर यह वसूली की जाती थी। अब देखना होगा क्या क्या खुलासे इस पूरे मामले को लेकर के सामने आते हैं।